इस वीडियो में हम बात करेंगे SSAA। SSAA क्या होता है? सुपर सैंपल एंटी एलियासिंग। हो सकता है बहुत नाम थोड़ा कंफ्यूजिंग हो, ये भी गेम्स में होते हैं। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बात किया था एंटी एलियासिंग वाला, अगर आपने एंटी एलियासिंग नहीं देखा है तो आपको ये वीडियो नहीं समझ में आएगा। तो मैं चाहता हूँ पहले आप उसे देखो, उसके बाद इसमें आना। उसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उसी को यूज करके हम यहाँ पे काम करेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इनकेस अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो SSAA का फुल फॉर्म लिख दे रहा हूँ। इन केस अगर आपको दिक्कत हो रहा हो समझने में तो आप देख के समझ सकते हो। सुपर सैम्पलिंग एंटी एलाइजिंग। एंटी एलाइजिंग का स्पेलिंग हो सकता है गलत हो, मैं इसको शॉर्ट कर दे रहा हूँ कुछ यहाँ पे, और फिर यहाँ पे सुपर सैम्पलिंग एंटी एलाइजिंग लिख देता हूँ। ठीक है, SSAA ये इसका शॉर्ट फॉर्म। इसको मैं ऊपर करके कुछ यहाँ पे छोटा सा रख देता हूँ। सबसे पहले तो बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स में। SSAA इतना हो गया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे पास कुछ इमेजेस हैं, मैं उसे यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ। सबसे पहले तो मेरे पास यहाँ दो इमेज हैं, दोनों डिट्टो सेम टू सेम है, पर इनमें कुछ तो डिफरेंस है। ठीक है, दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। यहाँ अभी मैं इसको रोटेट करके कुछ साइड बाय साइड कंपेयर पे लगाऊंगा, तो आप बस चेक कर लेना कि क्या क्या डिफरेंस है इनमें। कुछ ऐसे, और फिर इसको कर देते हैं कुछ यहाँ। और आई थिंक मेरे को थोड़ा छोटा भी करना पड़ेगा इन दोनों इमेज को, ये दोनों सही से आएंगे नहीं तो। अब आपने बोला होगा लाइक मैं इमेजेस को, लेकिन दोनों में डिफरेंस तो कुछ लग नहीं रहा है। जो पहला वाला इमेज है वही दूसरा वाला इमेज भी है, पर अगर आप इसमें ध्यान से देखो ना कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। इनके ब्लेड्स पे आप ध्यान दो। सबसे पहले वाले का जो ब्लेड है वो थोड़ा सा आपको रफी रफी सा एकदम अजीब सा दिख रहा होगा, लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो आपका सेकंड वाला होगा वो उसमें थोड़ा क्लैरिटी होगा। सेम गोज विद आपका ये वाला स्वॉर्ड का इस वाले का क्वालिटी चेक करो और इस वाले का क्वालिटी चेक करो। इस वाले का थोड़ा सा कलर फेडेड आपको मिलेगा, लेकिन इसका आपको एग्जैक्ट प्रॉपर जो गोल्ड मटेरियल होता है, गोल्ड टाइप, वो आपको मिलेगा। सेम ईगल के फेस पे भी आप देख सकते हो, सेम ही चीज है। अब चलो काम करते हैं इस पे। है क्या सुपर सैम्पलिंग और इस इमेज से क्या मतलब है? सी सुपर सैम्पलिंग का जैसे मैंने पुराने वाले वीडियो में बताया था, आप मैं उसका हल्का सा एक पार्ट यहाँ पे ऐड कर दूंगा, उसके बाद ये वीडियो स्टार्ट होगा। तो अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है SSA। तो इसमें है क्या, जो गेम्स होते हैं ना, कोई भी गेम आप खेलते हो, SSA 2x 4x 16x ऐसे करके कुछ कुछ होता है ऑप्शन, तो उसमें सब में अलग अलग होते हैं। जो गेम डिजाइनर्स होते हैं या गेम डेवलपर्स जो होते हैं, वो जब गेम को रेंडर करते हैं ना तो एकदम हाईएस्ट लेवल पे वो रेंडर करते हैं, लाइक 32x में रेंडर करते हैं। और फिर देखो, किसी भी हाई क्वालिटी इमेज को डाउनग्रेड करना इजी होता है, ठीक है, या कोई भी हाई क्वालिटी 4K वीडियो को 480 पे तुम कन्वर्ट कर सकते, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन 480p वीडियो को तुम 4K में नहीं चेंज कर सकते। तो ये चीज ध्यान में रखना। अभी उसी से रिलेटेड गेम में भी कुछ कुछ स्टफ्स होते हैं। जैसे कि गेम में क्या स्टफ है कि गेम जो भी होता है, भले ही आप मोबाइल के लिए बना रहे हो या लैपटॉप या PC किसी के लिए भी बना रहे हो, का जो गेम डेवलपिंग वाला पार्ट है, जब गेम बन रहा होता है तभी वो रेंडर होता है एकदम हाईएस्ट क्वालिटी में, ताकि जो लो से लो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स वाले PC भी हैं वो भी सपोर्ट कर सकें। और वो सपोर्ट करेंगे कैसे? उसमें SSA को अपने हिसाब से कम ज्यादा करके, उसमें बाय डिफॉल्ट सेटिंग इनबिल्ट रहते हैं कि हाँ कैरेक्टर किस तरह का रिजोल्यूशन होगा, कैसे क्या होगा, सब कुछ उसमें रेंडर आउट पहले से रहता है। बस जब आप उसका स्केलिंग बढ़ाते हो, या फिर जब उस 4 से 16 पे भेजते हो या 2 से 4 पे भेजते हो, 2 से 4x पे भेजते हो, ग्राफिक्स आपको क्वालिटी चेंजेस दिखता है। जैसे कि अगर यहां बोलूं तो इसका पिक्सल्स बहुत कम है, मेरा मोबाइल या मेरा PC इतना हैंडल कर सकता है, ठीक है, इससे अबव हैंडल नहीं कर सकता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जैसे ही मैं SSAA को ऑन कर दूं, सुपर सैम्पलिंग एंटी अलाइजिंग को, अब क्या होगा, अगर मेरे पास कोई अच्छा खासा PC होता, कोई अच्छा खासा जो SSAA के 16x को 4x को कंपाइल कर सकता, SSAA के 16x या 4x को कंपाइल कर सकता, तो वो एक एक कलर्स पे ध्यान देता, एक एक पिक्सल्स पे ध्यान देता। तो अभी आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो बहुत सारी चीजें अब क्लियर होती हैं कि लाइक जो हमारा सबसे पहला वाला यहाँ पे इमेज है उसमें बहुत सारी चीजें ब्लरी है। जैसे यहाँ पे साइबरमेनिया जो भी लिखा हुआ है, इसके आसपास वाली चीजें बहुत ब्लरी है। लेकिन वही ऑन दी अदर हैंड मैं सेकंड वाले फोटो में देखूं तो बहुत ज्यादा क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है मेरे। अभी मैंने जैसा बताया, रेंडर आप अगर आप कंप्यूटिंग वाले फील्ड में हो, गेमिंग इंडस्ट्री में हो, तो आपको जो भी आपका गेम है वो हाई क्वालिटी पे ही चलता है। एनी हाउ वो हाई क्वालिटी पे ही चलेगा। जब आप उसको डाउनलोड करते हो अपने PC और एंड्रॉइड पे, तो आपका गेम आपके कंप्यूटर से पूछता है या आपके एंड्रॉइड से पूछता है कि उसका स्पेक्स क्या है। आपका कंप्यूटर क्या आप बताता है कि मेरा स्पेक्स ये है, मेरा एंड्रॉइड फोन बोल रहा है कि तुम बहुत हाई क्वालिटी के गेम हो, मेरे हिसाब से तुम कस्टमाइज हो जाओ, ताकि जो यूजर जो गेम खेल रहा है उसको कोई डिस्टरबेंस ना हो गेम खेलने में। गेम कितना हाई से हाई ग्राफिक्स का हो सकता है। अगर आप अभी के टाइम पे 1999 का कोई गेम खेलोगे अपने मोबाइल पे या PC पे, तो वो बहुत ब्लरी लगेगा।
उसको आप हाई क्वालिटी में चेंज कर ही नहीं सकते। लेकिन अभी का अगर हाई क्वालिटी कोई गेम है और उसको आपको लॉन्च करना है मोबाइल पे, और मैं बार बार मोबाइल का मेंशन इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मोबाइल बहुत सारे अभी भी लो एंड होते हैं, हाई एंड होते हैं, तो उस पर समझाना आसान होगा। पीसी का नाम लेते ही लोग समझने लगते हैं हाई एंड पीसी, हाई एंड पीसी, इसलिए मैं एंड्रॉइड का नाम ले रहा हूँ। यहाँ पे होता क्या है, गेम्स बहुत हाई क्वालिटी के होते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग से ही वो हाई क्वालिटी में रेंडर हो के आ रहे हैं। लेकिन अब गेम्स मेरे सिस्टम से पूछ रहा है या मेरे एंड्रॉइड से पूछ रहा है तुम्हारा क्या सेटिंग्स है, तुम बताओ, उस हिसाब से मैं अपने आप को कंप्यूट कर लूंगा, ताकि जो यूजर है जो गेम खेल रहा है उसको कोई दिक्कत ना आए गेम खेलने में। अगर यूजर का मोबाइल सुपर सैम्पलिंग एंटी अलियासिंग कैपेबल नहीं है तो वो ब्लर वाले पे खेलेगा। ये जो फर्स्ट वाला आप इमेज देख सकते हो, इसके हिसाब से वो गेम खेल पाएगा। और अगर यूजर का मोबाइल इतना हैंडल कर सकता है, 16x तक हैंडल कर सकता है या 4x 2x किसी तक भी हैंडल कर सकता है, तो थोड़ा क्वालिटी वो इंप्रूव और कर देगा, आपका खुद गेम इंप्रूव कर देगा। ठीक है, बस आपको ऑन करके ऑप्शन इनेबल करना है। अब इसका फायदा और नुकसान क्या है? फायदा ये है कि आपको ग्राफिक्स अच्छा देखने को मिलेगा, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जो पहले में एडवांटेज था वही दूसरे में एडवांटेज है, और डिसएडवांटेज में भी वही है। अगर आप ग्राफिक्स हाई कर रहे हो, SSA अगर आप इनेबल कर रहे हो, डेट मीन्स कि आपका जो भी सिस्टम है, जो एंड्रॉइड है या जो भी लैपटॉप, जिस भी चीज पे आप उस गेम को खेल रहे हो, वो बहुत ज्यादा मेमोरी खाएगा, बैटरी खाएगा। अगर आपका कंप्यूटर उतना हैंडल कर सकता है तो बढ़िया बात है, नहीं कर सकता है तो वो आपको मतलब थोड़ा सा कंप्यूटर या एंड्रॉइड का एनर्जी खींच लेगा, पर उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा, या दे देगा पिंग हाई हो जाएगा या कुछ ऐसा सिचुएशन हो जाएगा। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस अगर आप SSAA को ऑन कर देते हो तो। अगर नहीं ऑन करते तो बाय डिफॉल्ट जैसे चल रहा है गेम वैसे ही चलेगा। अगर ऑन कर दिए हो तब वो एनर्जी कंज्यूम करेगा, हीट करेगा आपका एंड्रॉइड सिस्टम्स या पीसी सिस्टम्स को। ये सब है। तो ये था इस वीडियो में SSAA का प्रोज एंड कॉन्स, प्लस ये है क्या, क्यों यूज होता है। इसीलिए मैंने बोला था कि आप पहले एंटी अलियासिंग वाला वीडियो देख लो, उसके बाद यहाँ आना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। कुछ और ऐसे ही अपडेट्स में